PCOS is polycystic ovarian disease. ये जो पॉलिसिस्टिक ओवरी होती है ना, दिस इज, ये मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि ये जब ये लड़की अपनी माँ के पेट में होती है उसी वक्त इसको टेंडेंसी होती है PCOS की। जैसे एक लड़की है, वो अभी माँ के पेट में ही है, जब वो बाहर निकलती है और when she reaches puberty, that is at the age of 12 to 16 years, उस वक्त ये PCOS इसका मैनिफेस्ट होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको बाद में होता है PCOS, नो, इट इज फ्रॉम द बर्थ, इट इज फ्रॉम द इवन एंटीनेटल पीरियड में PCOS देयर। मगर इसका मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स, इसके फीचर्स, दे आर ऑनवर्ड्स, वो जब इंसान की उम्र बढ़ती है और उसके बाद होते हैं मैनिफेस्ट। देखो, हर एक पेशेंट के हर एक सिम्टम्स नहीं होते हैं। PCOS में हो सकता है बाल, मुंह पर बाल आए, वो हो सकता है कि पेशेंट्स के पीरियड्स भी ना आए, हो सकता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो, या पीरियड्स ही नहीं आए काफी देर तक, या ओवुलेशन ना हो। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद PCOS। अब हर एक पेशेंट में PCOS नहीं, उसके सिम्टम साइंस नहीं होते हैं, नॉट एवरी पेशेंट, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स PCOS। इसमें पेशेंट इज ओबीस, थोड़ा सा टेंडेंसी टुवर्ड्स ओबेसिटी, टेंडेंसी टुवर्ड्स हिर्सुटिज्म एट एनी प्लेस, जैसे चिन पर है या ऑन द साइड्स ऑफ द फेस, they get excessive hair जो which is out of normal physiological range। तो इसमें इसके लिए they have to get treated, उसके लिए इसको इलाज करना है। बच तो नहीं सकते हैं, बट you cannot prevent also, but you can make it less, इसकी manifestations कम हो सकती है। जैसे एक लड़की है, वो मेरे पास आई, वो कहती है कि मुझे डायग्नोज हुआ है PCOS। Now this is not correct, उसको बोलना है symptoms, she has to tell me what symptoms I have, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है। So according to those symptoms, we ask them to do some investigations। Investigations में क्या हम बोलते हैं, इनको करना होता है FSH, that is follicular stimulating hormone, LH, that is luteinizing hormone, and also prolactin। These three hormones are very important because FSH and LH should be twice FSH, that is also in PCOD। Prolactin should be more than normal, that's also in PCOD। So अगर ऐसा है कि ये these hormones are या gonadotrophins are in the reverse range, जैसे normally FSH होता है ज्यादा, या they are in the same range, LH भी होता है, but if LH is twice FSH, we keep it as one of the signs of PCOD। Then PCOD में an ovulation होती है, that is eggs are not, ovary cannot produce eggs, और एग्स बनते हैं मगर वो ओवरी से नहीं निकलते हैं, क्योंकि इसका कैप्सूल जो होता है ना ओवरी का, वो बहुत थिक होता है। सो यू हैव टू डिसॉल्व दैट थिकनेस ताकि ये एग्स बाहर निकले। PCOD में यही एक मेन प्रॉब्लम है कि एन ओवुलेशन, दैट मींस ओवा मींस एग तो निकलते नहीं है, तो कंसेप्शन भी डिले हो जाता है। PCOS में प्रेगनेंसी हो सकती है, इट्स नॉट, बट नॉट द वे नॉर्मल हो सकती है। द मोस्ट important thing in PCOD is to avoid being obese, also is to have regular exercises, change the lifestyle, not to eat junk food, not to eat foods which are out of sugar, full of sugar, and also not to eat rice. Rice is the main offender. Exercise is most important. If they do exercise and reduce weight, bas the treatment is this thing only most of the times। इसमें जो सिम्टम्स अगर हो, प्लस आई टोल्ड यू कि इसमें जो थिक कैप्सूल होता है ओवरी में, वही काज है इनफर्टिलिटी का। दिस इज द काज फॉर इनफर्टिलिटी। जो ट्रीटमेंट हम करते हैं ना, पेशेंट्स को हम दवाई देते हैं, वी गिव देम दीज इंजेक्शंस और वी गिव देम टैबलेट्स, दैट वो करता है इस कैप्सूल को इट थिन्स आउट द कैप्सूल। इफ अगर पेशेंट इसको भी रेस्पॉन्ड न करे, देन वी डू लेप्रोस्कोपी एंड वी जस्ट मेक होल्स इन द ओवरी, 4 होल्स इन द ओवरी, जिससे ये जो एग्स जो है ना वो रिलीज होते हैं,
दे आर बाउंड बाय द थिकनेस ऑफ द ओवरी, तो इससे ये रिलीज हो जाते हैं व्हेन यू टेक आउट सम फ्लूइड फ्रॉम द ओवरी।